वैम्पायर सलीना। बहुत साल पहले लूनाविल राज्य में सलीना नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। वो एक उदार राजा और रानी के घर पैदा हुई थी। हर कोई सलीना से प्यार करता था। लोग उसे बहुत लकी मानते थे। ओह, राजकुमारी साहिबा, आपने एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा मेरी मदद की है। मैं तो बस मामूली सी लड़की हूँ। रहने दो। अंदर से हम सब के सब एक जैसे ही हैं। सलीना अमर रहे। राजकुमारी सलीना को पौराणिक और जादुई चीजों को पेंट करना पसंद था। वो क्या है? एक स्नेलायन, ओह सलीना, स्नेक और लायन। अच्छा है ना? ठीक है, तुम कहती हो तो। एक दिन सलीना बहुत बीमार पड़ गई। गांव वालों और बाकी राज्य के लोगों ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की। हर तरह की दवा दी गई, पर वो नाकाम रहे। सलीना, अपनी आंखें खोलो। काफी दिन बीत गए, पर अचानक एक दिन सलीना बिस्तर से ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसे कहते हैं आराम से सोना। चलो गिनी, बाहर घूम कर आते हैं। हाँ? सलीना बगीचे में सैर कर रही थी और लोग उसे देखकर चौंक गए। हाँ, मैं रानी को बताता हूँ। मजदूर रानी के पास गया। पर ये कैसे हो सकता है? आप बाहर देख सकती हैं रानी साहिबा। रानी ने सलीना को बाहर बगीचे में देखा। वो सलीना के पास गई और उसने उसे कस के गले लगाया। मेरी बच्ची, ओह, मैं तो डर गई थी। माँ? सलीना के साथ क्या हुआ इससे वो अनजान थी। लेकिन राज्य में जश्न शुरू हो गया और उसके लिए एक बड़े भोज की तैयारी शुरू हो गई। क्या हो रहा है? एक मिनट, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम बीमार थी और मुझे नहीं पता कि तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो। अब जैसा है वैसे रहो, ठीक है? ठीक है। शाही भोज का समय हो गया था और टेबल पर स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। सलीना इतनी भूखी थी कि उसने सब कुछ लिया और चबा चबा कर खाया। मेरी बच्ची, ओह, आराम से खाओ। माँ, मैं बहुत भूखी हूँ, खुद को रोक नहीं सकती। पर तुमने तो टेबल का सारा खाना ही खा लिया है बेटा। और हमने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया। क्या सच में? ओहो सलीना, बस करो। अब हमें चलना चाहिए, चलो। माँ, पिताजी, स्वादिष्ट खाने के लिए शुक्रिया। जल्दी करो। गिनी सलीना को उसके कमरे में लेकर गई। पता है, तुमने 10 लोगों का खाना खा लिया। मैं अब भी भूखी हूँ। ओह नहीं, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? क्या? मैं वैम्पायर जूस लेकर आती हूँ। वैम्पायर जूस? हाँ, अब बस यही एक रास्ता बचा है। गिनी बाहर गई और सलीना के लिए वैम्पायर जूस लेकर आई। जूस पीने के बाद मेरा पेट भर गया। शुक्रिया गिनी। ओह, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? मतलब तुम सच में हो? क्या? सलीना, तुम एक वैम्पायर हो? हाँ, और तुम एक उल्लू हो। सलीना, अभी तुमने वैम्पायर जूस पिया और देखो तुम्हारा पेट भर गया। इंसान इसे हाथ तक नहीं लगाते। ये तो मैं एक वैम्पायर हूँ। हाँ हाँ। जब तुम उठी थी तो तुम्हारी आंखें लाल थी। मुझे समझ। ठीक है, मैं चलती हूँ। सलीना आईने के सामने गई और वो हैरान रह गई। उसका रंग पीला पड़ गया था, उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत लंबे हो गए थे। गिनी, ये किस तरह का मजाक है? इसे ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा। शायद मुझे चांद की रोशनी में बैठना चाहिए। बेचारी सलीना ने वापस नॉर्मल होने की पूरी कोशिश की। अब मैं क्या करूं? वो बहुत परेशान थी। अचानक उसकी नजर महल के पीछे एक सीढ़ी पर गई। वो देखने के लिए अंदर गई। ये एक पुरानी किताबों का कमरा था। वो जब सलीना आसपास देख रही थी तो उसकी नजर एक फैमिली बुक पर पड़ी। हाँ?
वैम्पचेस्टर परिवार में हर 4 पीढ़ियों में एक वैम्पायर पैदा होता है। उनके नसीब में लिखा है कि वो घिनौने होंगे। क्या? अचानक सलीना को चमगादड़ों ने घेर लिया। तुम सब कहाँ से आ गए? हाँ, मैं बैट हूँ और ये है मेरे दोस्त बैट्स। वाओ, तुम्हारी नाम नहीं है? क्लिक्स की मदद से तुम इंसान हमें नहीं सुन सकते। पता है, मैं बहुत हैरान हूँ। लगता है मैं एक वैम्पायर हूँ। ओह, तो तुम हो वो चौथी पीढ़ी। ठीक है। ये है मार्क, डगलस और केंट। अब चलो सुबह होने तक खेलते हैं। ओके। जल्दी। सलीना और चमगादड़ शहर भर में घूमने लगे। सलीना ने देखा कि चमगादड़ लोगों के साथ मजाक कर रहे थे। सलीना, देखो और सीखो, ठीक है? जल्दी वो एक पहाड़ी के पास गए। उन्होंने एक सुंदर हिरण को बैठे हुए देखा। तो तुम्हारी बारी है वैम्पी, उसे तंग करो। मैं नहीं। इतनी भी डरपोक मत बनो। वैम्पायर्स को तंग करना पसंद है। ये तुम्हारी किस्मत है। ठीक है। सलीना उस हिरण के पास गई। उसने देखा कि वो घायल है। ओह, इसे चोट लगी है। मैं ठीक करती हूँ। सलीना ने जादुई तरीके से उसे ठीक किया और उठने में उसकी मदद की। सलीना अपनी शक्तियाँ देखकर हैरान रह गई। तुम कितनी अच्छी हो। रोशनी तेज चमकने लगी और वो हिरण आदमी में बदल गया। हाँ? खुद को छुपाओ मत। मैं खुद एक वेयरवुल्फ हूँ और मुझे पता है तुम एक वैम्पायर हो। मैंने तुम्हें चमगादड़ों के साथ देखा है। वो तुम्हें बहका रहे हैं। पर तुम तो एक हिरण थे। ये उस बेवकूफ जादूगर का मजाक था। अरे नहीं, कोई मुझे इस बुरे सपने से जगाओ। हम जीवों का भी यही हाल था। हम भी तुम्हारी तरह ही डर में जी रहे थे। आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एडविन। एडविन राजकुमारी सलीना को एक मकान में लेकर गया जो ज्यादा दूर नहीं था, जहाँ बहुत सारे जीव रहते थे। वो तो ये सब त्यागे हुए बदकिस्मती से। ये प्राणी बहुत अच्छे जीव हैं, लेकिन समाज इन्हें इनके रूप की वजह से स्वीकार नहीं कर पा रहा। लोग इनके आसपास होने से डरते हैं और कुछ लोगों को बहकाया जा रहा है। ये तो गलत है। हम सब में अच्छाइयाँ भी हैं। अब मैं खुद अपने माँ बाप से बात करने से डर रही हूँ। मत कहो, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। सब लोग सुनो, तुम लोग किस चीज में अच्छे हो? मैं सबसे भारी चीज उठा सकती हूँ। मैं भविष्य देख सकता हूँ। तो अपने हुनर को अपनी ताकत बनाओ, जिससे लूनाविल में हमें अपनी जगह मिले और सब लोग हमें एक समान समझे। सच में? हाँ, भरोसा रखो, मैं राजकुमारी हूँ। सलीना की हौसला अफजाई से हर किसी को अपने हुनर पर भरोसा होने लगा। जल्दी बहुत सारे जीव मदद करने लगे और अच्छे बन गए। दिन में राजकुमारी सलीना अपनी शाही जिम्मेदारियों को संभालती और दोपहर के बाद वो उन प्यारे जीवों से मिलने जाती जिन्हें वो प्रोत्साहित करती और ट्रेन करती। जल्दी सब निडर बन गए और खुश रहने लगे और उन्हें खुद पर गर्व होने लगा। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया राजकुमारी। हाँ, सलीना अमर रहे। ये सब कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी अमर रहूंगी। एडविन, मेरे माँ बाप को बताने का ये सही समय है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे जरूर समझेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आगे बढ़ो। कुछ भी हो जाए, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बिल्कुल। सलीना राज्य वापस गई। हाय, गिनी, तुम कहाँ थी? मैं अपने बच्चों से मिलने गई थी। क्या तुम्हारे बच्चे? बहुत सारे हैं। वैसे क्या कोई नई खबर है? मुझे नहीं पता था। चलो खाना खाने चलते हैं। पूरा परिवार खाना खाने बैठ गया। सेलिना, मेरी बच्ची, मैंने सुना है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बाहर जा रही हो। कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम बीमार थी और तुम्हें अकेले रहना था। माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, क्या बात है बेटा? माँ, बीमार होने के बाद जब मैं उठी तब मैं एक अलग इंसान बन गई थी, लेकिन लगता है मैं एक वैम्पायर हूँ।
ओह, तो आखिरकार तुम बन गई हो। हाँ। ओह, मुझे पता था कि ये कभी ना कभी होगा। मेरा मतलब तुम चौथी वंशज हो और हमें इसकी चेतावनी मिली थी। क्या तुम बाहर जाके बुरे काम कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं पिताजी। दरअसल मैं कुछ और भी बताना चाहती हूँ। सलीना ने बताया कि वो किस तरह पौराणिक जीवों से मिली और कैसे उसने उनके नजरिए को बदला। राजा और रानी हैरान थे और प्रभावित भी। मेरी बच्ची, जो तुमने किया उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। पता है, शाही परिवार ने भी गांव वालों से एक बात राज रखी हुई है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन हम उसे बदल सकते हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारी मेहनत में हम तुम्हारा साथ देंगे। कल उन जीवों को महल में लाओ, हम एक सभा रखेंगे। अगले दिन राज्य उन पौराणिक जीवों से भर गया। पहरेदार और मजदूर इसके आदी होने की आदत डाल रहे थे। लूनाविल के वासियों, आज आप सब के सामने मेरी बेटी आप सब से कुछ कहना चाहती है। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। मेरे प्यारे लोगों, मैं हूँ सेलिना वेम्पचेस्टर, लूनाविल की राजकुमारी। मैं काफी वक्त से परेशान थी कि हम पौराणिक जीवों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और उन्हें बुरा समझकर उनका त्याग कर देते हैं। वो बहुत अच्छे जीव हैं। सालों से हमारा समाज उनके साथ बुरा बर्ताव करता आया है और मुझे उसे बदलना है, क्योंकि वो भी अच्छे हो सकते हैं। वो मदद कर सकते हैं और हम एक साथ रह सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा, मेरे होते हुए कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद एक वैम्पायर हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे स्वीकार किया। पहले मैं भी डरती थी, लेकिन अब छुपने की जरूरत नहीं है। हम अलग नहीं हैं। अगर कोई मिनट और बुरा हुआ तो? वैसे बुरे इंसान भी तो होते हैं, है ना? इसीलिए बुरे लोगों की तरह बुरे जीवों को भी सजा मिलेगी। मैं राजकुमारी से सहमत हूँ। हाँ, मैं भी। लोगों ने तालियां बजाई और हर कोई इस नए नियम से खुश था। राजकुमारी सलीना खुश थी कि वो सहमत थे। लोगों ने उन जीवों को एक मौका दिया। मेरे पास भी एक राज है। क्या बात है गिनी? गिनी चमकने लगी और एक विशाल उल्लू में बदल गई। मैं एली हूँ। मैं इस परिवार की हर चौथी पीढ़ी के वैम्पायर वंशज की पालतू रही हूँ। मैंने लोगों को अच्छा बनना सिखाया, लेकिन मैं नाकाम रही जब कुछ वैम्पायर्स बुरे बन गए या उन्हें बाहर निकाल दिया गया। पर तुम खुश नसीब और बहादुर हो। मुझे खुशी है कि अब सब कुछ बदल जाएगा। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। गिनी, मेरा मतलब एली, तुम हमेशा मेरे साथ रही और मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। उसके बाद सलीना, एली अपने परिवार और अपने जीव दोस्तों के साथ खुश थे। अंत भला तो सब भला, है ना? पर सुनो, ये बस एक सुंदर सफर की शुरुआत है।